Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट बायोलॉजिस्ट यूज द टर्म डिवीजन फॉर द मेजर प्लांट ग्रुप विद इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है उसको मजीद ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है जिसको डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि डिवीजन जो है वो एक लार्ज ग्रुप होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट जो है वो इंक्लूड होते हैं। This taxonomic category corresponds to phylum, the highest unit of classification within the animal kingdom. जिस तरह से हमने जो किंगडम एनिमलिया जो है उसको डिस्कस किया था, तो उसके बाद जो ग्रुप था उसको हमने कहा था कि वो फाइला है, यानी सबसे पहले किंगडम के बाद फाइलम जिसको हमने कहा था। यही फाइलम जो है अगर हम प्लांट में डिस्कस करें तो सबसे पहले तो किंगडम दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी। जबकि जो सेकेंड जो कैटेगरी होती है उसमें एनिमल्स के लिए फाइलम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लांट्स के लिए डिवीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। डिविजन्स लाइक फाइला आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज एंड जनरस। जो डिवीजन है उसको भी सब डिवाइड जो है उसको किया जाता है फाइला की तरह, जैसे कि क्लासेस होती हैं, ऑर्डर्स हैं, फैमिलीज और जनरस वगैरह। The classification scheme used two main groups called Bryophyta, non-vascular plants and Tracheophyta, vascular plants. जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से इनको जो है टू मेन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है उनमें ऐसे प्लांट शामिल होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी जिनमें ट्रू जाइलम ट्रू फ्लोएम जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी कोई जाइम फ्लोएम का कोई कंसेप्ट वहाँ पे मौजूद नहीं होता। लेकिन ट्रेकियोफाइटा जो है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू वेस्कुलर बंडल्स जिनमें मौजूद होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। ये जो डिविजन्स हैं ट्रेकियोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनको इस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो मौजूद है या एब्सेंट है वहाँ पे। All the plants have a life cycle that shows an alternation of generation. Some have a dominant gametophyte and some have a dominant sporophyte. ये जो प्लांट्स हैं इनकी लाइफ साइकिल जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हमने डिस्कस किया है पहले भी उसी हिसाब से होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये वही प्रोसेस हैं जो हमने पहले भी पहले चैप्टर्स में भी हमने इनको डिस्कस कर लिया है कि जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो उससे गेमेटोफाइट बॉडी बनती है और जो गेमेटोफाइट बॉडी होती है उससे स्पोरोफाइट बॉडी बनती है। इसी पूरे प्रोसेस को जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इनमें जो है कुछ प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अगर देखा जाए तो कुछ में गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, यानी ज़्यादा अरसे के लिए जी गेमेटोफाइट की जो बॉडी है वो रहती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो गेमेटोफाइट बॉडी है वो रिसेसिव होती है, जबकि स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो डोमिनेंट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। डिवीजन 1 ब्रायोफाइटा, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, क्लास हेपिटेसी, लिवरवोर्स, क्लास मस्की मोसिस, इंथेसिरोटी, हॉर्नवर्स। एंड डिवीजन जो सेकेंड डिवीजन है उसमें ट्रेकियोफाइटा जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम जिनमें मौजूद होता है, इनको जो है सब डिवीजन में डिवाइड किया गया क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं है ट्रेकियोफाइटा की तरह, इसीलिए इनको जो है डिवीजन के बाद क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हेपेटासी है, मस्की है और एंथेसिरोटी है। लेकिन जो डिवीजन ट्रेकियोफाइटा है ये एक लार्ज ग्रुप है, इसलिए इनको मजीद सब डिविजन्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। सब डिवीजन सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा एंड स्पर्मोप्सिडा। जो सिलोप्सिडा है इसमें सेलोप्सिड्स जो प्लांट्स है वो शामिल होता है, लाइकोप्सिडा में कर्ब मोसिस जो है शामिल होते हैं, स्फिनोप्सिडा में जो है हॉर्स टेल्स वगैरह शामिल होते हैं। ये किस तरह के प्लांट्स है आगे हम इनको डिस्कस कर लेंगे।
टेरोप्सिडा जो है इनमें फंस वगैरह शामिल होते हैं, जबकि स्पर्मेटोप्सिडा जो है इनमें सीड प्लांट्स शामिल होते हैं। ये जो बाकी के जो फर्स्ट के 4 ग्रुप्स हैं ट्रैकियोफाइटा के जो सब डिविजन्स हैं, इनमें जो है सीड जो है वो नहीं बनते हैं, जबकि जो लास्ट जो सब डिवीजन है स्पर्मेटोप्सिडा जो है इसमें सीड बनते हैं। ये जो फर्स्ट के 4 जो ग्रुप्स हैं इनको सीडलेस प्लांट भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स are non-vesicular plants showing heteromorphic alternation of generation with dominant gametophyte having amphibious nature। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेजिकुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें एक ट्रू जाइलम और ट्रू फ्लोएम जो है वो मौजूद नहीं होता। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी जो स्पेरोफाइटिक बॉडी और गेमेटोफाइटिक जो बॉडी होती है वो दिखने में भी स्ट्रक्चरली भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और जेनेटिकली तो वो डिफरेंट होती ही है। और इनमें जो है डोमिनेंट फेस जो है वो गेमेटोफाइट का होता है, यानी इनमें ज़्यादा अरसे तक रहने वाला जो लाइफ साइकिल का जो दौरानिया होता है वो गेमेटोफाइट्स का होता है। और ये एम्फीबियस इन नेचर होते हैं, यानी ये ऐसी कंडीशन में सर्वाइवल करते हैं, एक्वाटिक भी हो और टेरेस्ट्रियल में भी ये कर सकते हैं, यानी ये 2 तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियस कहा जाता है। Gametophytes are chlorophyllous photosynthetic autotrophs having thalloid body or differentiated in rhizoids, pseudostem and leaves। ये जो गेमेटोफाइट जो है इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं और इनकी बॉडी जो है वो थैलाइड बॉडी होती है, यानी इनमें जो है वो डिफरेंशिएटेड लीव, स्टेम और रूट्स वगैरह मौजूद नहीं होते, लेकिन इनमें जो है सोडो लीव्स, स्टेम और राइजाइड्स, रूट की जगह यहाँ पे राइजाइड्स मौजूद होते हैं। Sporophytes are semi-parasite on gametophyte having a body differentiated into foot, seta and capsule। जो स्पेरोफाइट जो होते हैं वो सेमी पैरासाइट होते हैं गेमेटोफाइट पर, और ये जो है इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है फूड पे, सीटा इनमें मौजूद होता है और कैप्सूल इनमें मौजूद होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके डायग्राम में आप राइजाइड्स को देखिए, जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें राइजाइड्स जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजाइड्स कहा जाता है, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सोडो लीव्स इसके होते हैं, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है, और स्टाक जहाँ पे कैप्सूल जो है वो अटैच्ड होता है। General characteristics and amphibious nature. The non-vesicular plants, liverworts, hornworts and mosses are grouped together in a single division, Bryophyta। जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस वगैरह जो है इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है और इस डिवीजन का नाम है ब्रायोफाइटा। देयर गिमीज डेवलप विद इन गिमेटेंजिया। और जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनके गिमीज जो है वो गिमेटेंजिया में बनते हैं। द मेल गिमेटेंजियम नाउन एज एंथ्रीडियम प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड स्पम्स। जो मेल गेमेटेंजियम जो मौजूद होता है उसका एंथ्रीडियम कहा जाता है, और इसमें फ्लैजिलेटेड स्पम्स जो है वो बनते हैं। वहाँ पे फ्लैजिलेटेड स्पम्स जो है ऐसे स्पम्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनमें जो है वो आसानी से, फ्लैजिला की वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं। इन ईच फीमेल गेमेटेंजियम और आर्चिगोनियम 1 एग इज प्रोड्यूस्ड। और हर फीमेल गेमेटेंजियम में जो है गेमेटेंजियम उसको आर्चिगोनियम कहा जाता है फीमेल में, उसमें जो है सिंगल एग वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। द एग इज फर्टिलाइज्ड विद इन द आर्चिगोनियम एंड द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विद इन द प्रोटेक्टिव जैकेट ऑफ द फीमेल ऑर्गन। जो एग है वो फर्टिलाइज्ड होता है आर्चिगोनियम में, यानी फीमेल बॉडी में ये होगा, और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। और ये सारा जो है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बॉडी होती है वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव जैकेट, सेल जैकेट जो है वहाँ पे जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है, यानी फीमेल ऑर्गन में होता है ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज प्लांट नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस देयर स्पर्म, like those of most green algae are flagellated and must swim from the antheridium to archegonium to fertilize the egg। सबसे पहले जो है इनकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि वाटर का होना ज़रूरी होता है, वाटर जो है वो मौजूद हो, क्योंकि जो इनके स्पर्म्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो इनके लिए स्विमिंग के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। जिस तरह जो ग्रीन एल्गी है वहाँ पर भी हमने डिस्कस कर लिया कि इनके स्पर्म्स जो हैं वो फ्लैजिलेटेड होते थे और वो वाटर के ज़रिए ही वहाँ से
वाटर में जो है स्पर्म फ्लैजिला के ज़रिए ही वहाँ पे ये मूवमेंट करते थे। तो इनमें भी यही होता है ताकि जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है वो मूव करें आर्चिगोनियम तक, जो इंथ्रिडियम जो है वो मूव करे आर्चिगोनियम तक और वहाँ पे जो है एग की फर्टिलाइजेशन हो। For many bryophyte species, a flame of rainwater or dew is sufficient for fertilization to occur. जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का एक कतरा या फिर कोई रेन वाटर जो है उसका एक कतरा जो है वो हो तो काफ़ी होता है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि उसमें भी इजीली इनके जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो है वो मूव कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स लेक द लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट टॉल प्लांट ऑन लैंड। ब्रायोफाइट में जो है वो लिग्निन मौजूद नहीं होता, इसीलिए इनके जो पौधे होते हैं ब्रायोफाइट जो प्लांट्स हैं वो ये साइज में लंबे और बड़े ये नहीं होते और इसीलिए ज़मीन पर इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी बड़े प्लांट जो है वो मौजूद नहीं होते ब्रायोफाइट्स के। Although they may sprawl horizontally as mats over a large surface, ब्रायोफाइट्स ऑलवेज हैव अ लो प्रोफाइल। जो ब्रायोफाइट्स है वो हॉरिजॉन्टली वो बहुत फैले हुए होते हैं, लेकिन ये इरेक्ट ज़मीन पर ये इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इनमें लिग्निन मौजूद नहीं होता, लेकिन और ये सरफेस पर जो है ये फैले हुए होते हैं। Most are only 1 to 2 centimeter in height and even the largest are usually less than 20 centimeter tall. अगर इनकी साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 मीटर जो है इनकी हाइट होती है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 20 सेंटीमीटर तक जो है इनकी हाइट होती है। There is regular heteromorphic alternation of generation with gametophyte is dominant generation in life cycle of bryophytes. जो हेट्रोमॉर्फिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इनमें ये रेगुलर होती है, यानी जितनी भी इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है गेमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक बॉडी जो है। और गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट जनरेशन जो है वो गेमेटोफाइट होती है इनकी लाइफ साइकिल में, जबकि रिसेसिव जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट की होती है। The bryophytes include the inconspicuous liverworts, mosses, plants that have a dominant gametophyte। और ब्रायोफाइट में जो है ऐसे प्लांट शामिल होते हैं जिनमें गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, इनमें लिवरवर्ट्स और मॉसेस वगैरह शामिल होते हैं। Bryophytes lack vascular tissues and fertilization require an outside source of moisture। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो मौजूद नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है और में फर्टिलाइजेशन के लिए जो है किसी आउटसाइड सोर्स जो मॉइस्चर जो है उसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि रेन वाटर या फिर कोई भी वाटर जो है या मॉइस्चर जो है इनके लिए ज़रूरी होता है। विंड ब्लोन स्पोर्स डिस्पर्स द स्पीशीज। जो विंड ब्लोन है उसके ज़रिए भी इसके स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो सकते हैं। Adaptation to land habitat. The first evidence that plant has invaded the land from the sea is found in fossils of Silurian and Devonian periods. अच्छा, जो लैंड एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो जो पहला जो प्लांट जो है वो समंदर से आके पानी से आके ज़मीन पर जो प्लांट जो है वो जिसने अपनी सर्वाइवल वहाँ पे मेंटेन की, तो फोसिल्स रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये सिलेरियन पीरियड में हुआ और ये या फिर ये डिविनियन जो पीरियड है उसमें जो फर्स्ट एडेप्टेशन जो है प्लांट्स की वो लैंड में हुई। All the biologists agree that the land plants and animals evolved from aquatic ancestors। और तमाम बायोलॉजिस्ट का ये इस बात पर ये रजामंद है कि ये कहते हैं कि जितने भी जो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं एक्वेटिक जो इंसिस्टर्स हैं इनके उनसे, यानी एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनसे प्लांट्स और एनिमल जो है वो लैंड में इवॉल्व हुए हैं, ये बायोलॉजिस्ट का कहना है। The plants had to become adopted by developing new structure। जो प्लांट वाटर से आके ज़मीन पर जिन्होंने रहना शुरू किया एक्वेटिक जो इन्वायरमेंट है और उससे ये जब लैंड में आके इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो वहाँ पे हुई तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई और इनमें जो है कुछ न्यू स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गए हैं। लाइफ फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज एन इजी लाइफ। वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर की जो लाइफ होती है, वाटर में जो लाइफ होती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो बहुत ईजी होती है एज कम्पेयर टू जो लैंड में एग्जिस्ट करते हैं उनसे।
और वाटर जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर वो प्लांट या एनिमल जो है वो पानी में रहते हो या फिर खुशकी पर रहते हो, इनके लिए वाटर जो है वो बहुत नेसेसरी होता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स so essential for autotrophs are present abundantly in solution। कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स के लिए एसेंशियल होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनमें जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और वही एनर्जी जो है वो डिफरेंट कंपाउंड से ही या न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलती है, और ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में। These autotrophs in turn provide a continuous supply of oxygen for all the living organisms in the sea। और यही ऑटोट्रॉफ जो हैं, यही ऑटोट्रॉफ प्लांट जो हैं वो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सी में मौजूद होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। The temperature in the sea does not fluctuate as much as temperature on land। यानी टेम्परेचर जो है सी का वो फ्लक्चुएट जो है वो नहीं करता, जिस तरह से ज़मीन पर जो टेम्परेचर्स हैं वो उसमें चेंजिंग आती रहती है, इसी तरह से वाटर में जो है टेम्परेचर जो है वो इतना फ्लक्चुएट नहीं करता। Hence, the aquatic environment is more uniform and better supplied with the same of necessities of life than in the rigorous land environment। अच्छा, जो एक्वाटिक जो इन्वायरमेंट में जो लाइफ होती है उनमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, क्योंकि इतना उनमें फ्लक्चुएशंस में नहीं आती हैं, इसलिए जो है उनमें जो इनकी नेसेसिटीज़ होती हैं, जो इनकी ज़रूरियात होती हैं, उनको इजीली वहाँ पे ये सप्लाई उन तक पहुँचती है ये इजीली। जबकि जो लैंड इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग्स वहाँ पे आती रहती है, इन्वायरमेंटल चेंजेस वहाँ पे आती रहती है, इसलिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। When plants invade the land from the sea, they faced many problems such as obtaining and conserving water, of observing carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis। जब प्लांट जो है शुरू में ज़मीन पर जो है इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो ज़मीन पर शुरू हो गई, या फिर ये माइग्रेट करके ये ज़मीन पर आ गए वाटर से, तो इनको जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े, जैसे कि उनको वाटर को कंजर्व कैसे करना है, या फिर जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है एटमॉस्फेयर में से, और किस तरह से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कंप्लीट करना है। इन तमाम मुश्किलात का सामना जो है वो प्लांट को करना पड़ा जब ये दरिया से या पानी से या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट से जो है ये इन्वेड हुए लैंड में। To solve this problem, land invading plants adapted themselves first to amphibious habit and later developed complete terrestrial form of life। ये बायोलॉजिस्ट का कहना है कि इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लैंड इन्वेडिंग प्लांट जो है उन्होंने सबसे पहले इनमें कुछ एडेप्टेशंस आ गई, ये इन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी ये रह सकते थे और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ये रह सकते थे। फिर बाद में इनमें जो मॉडिफिकेशंस आती चली गई, उसके बाद ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो बन गई, यानी प्लांट जो ऐसे प्लांट्स फिर बन गए जिनमें ये एबिलिटी हो गई कि वो लैंड में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। The amphibious form of land plants include all bryophytes। We will consider the following adaptive characters exhibited by them। और जो एम्फीबियस जो प्लांट्स होते हैं ये इसमें तमाम जो लैंड प्लांट्स जो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो शामिल होते हैं इसमें, और इसमें हम अभी देखते हैं कि इनमें कौन कौन से एडेप्टिव कैरेक्टर्स जो हैं वो इनमें मौजूद होती हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं जो ब्रायोफाइट्स में मौजूद होती हैं। तो राइजाइट्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट की जगह राइजाइट्स जो इनमें मौजूद होते हैं और ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम ये करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनमें होता है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनमें होता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोगेमी ये होते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स इनमें मौजूद होते हैं और इनमें जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे राइजाइट्स के बारे में। राइजाइट्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी राइजाइट्स जो होते हैं वो वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए इनमें मौजूद होते हैं। द स्टडी ऑफ मर्केंशिया थैलस एंड अदर ब्रायोफाइट्स शोज दैट दे हैव राइजाइट्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। जो मर्केंशिया हैं ये भी एक तरह का ब्रायोफाइट है, इनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इनकी बॉडी जो है वो थैलस नुमा इनकी बॉडी होती है, इनमें कोई डिफरेंशिएटेड लीव स्टेम वगैरह इनमें रूट्स वगैरह में मौजूद नहीं होते। तो इनमें जो राइजाइट्स हमने कहा था ब्रायोफाइट्स में मौजूद होते हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होते हैं, तो ये रूट की तरह का काम ये
परफॉर्म करते हैं, यानी रूट का काम यही होता है कि वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है। These are long filamentous extensions of the cells of the lower surface of the thallus. ये long extensions होती है और ये filamentous होती है, धागानुमा, ये उभरी हुई ये हुई होती हैं, extensions ये होती हैं, ये lower surface पे होती हैं thallus के। They greatly increase the surface for absorption of water from the soil. यानी इनका जितना ज़्यादा इनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, ये जितने फैले हुए होंगे उतना इनका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये सॉइल से ये इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। Conservation of water. The plant body called thallus of all bryophytes is multilayer. यानी इनमें वाटर जो है वो कैसे महफूज इनमें रहता है, कैसे वाटर जो है वो कंजर्व रहता है। तो इनकी प्लांट बॉडी को अगर हम देखते हैं तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ये थैलस नुमा इनकी बॉडी होती है, कोई डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स जो है इनमें या ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम्स वगैरह इनमें मौजूद नहीं होता। और इनकी जो थैलस बॉडी जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, यानी इनमें ज़्यादा लेयर्स इनमें मौजूद होती हैं। मार्केंशिया इज वन ऑफ द कॉमन लिवरवर्स। जो मार्केंशिया है वो एक कॉमन लिवरवर्स है। The cross section of this organism shows that its thallus is many thick cells of hundreds of thousands of cells comprising the thallus. अगर इसके थैलस की बॉडी को हम देखते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखते हैं इस ऑर्गेनिज्म की, तो हमें नजर आता है कि इसमें जो है बहुत सारे हजारों की तादाद में जो है इनमें सेल जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि इसका थैलस जो है वो बनाते हैं। Only a small percentage have surface directly exposed to the drying effect of the atmosphere. और इनका स्मॉल पोर्शन जो है, एक छोटा सा पोर्शन जो है वो इन्वायरमेंट को फेस करता है, जो ड्राई इन्वायरमेंटिक जो इफेक्ट होते हैं उसको ये फेस कर लेता है। Moreover, the outer and uppermost layer of cell is covered with cuticle. और इसका जो अपर और लोअर पोर्शन जो है वो लेयर जो है वो इसमें जो है क्यूटिकल की लेयरिंग जो है वहाँ पे मौजूद होती है, क्यूटिकल से ये कवर्ड होता है। इट इज़ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। और ये क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो क्यूटिन से बनी हुई होती है, ये वैक्स लाइक सब्सटेंस पर ये मुश्तमिल होता है और ये नॉन सेलुलर होता है। This is very efficient in reducing the rate of evaporation and is also found in the stem and leaves of highly evolved land plant. और ये क्यूटिन जो है वो जो हायर जो प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट जो होते हैं, उनमें भी ये मौजूद होता है, इनके लीव्स में, स्टेम्स में ये मौजूद होता है। और ये क्यूटिन जो है इसकी खुसूसियत यही होती है कि वहाँ से जो है वाटर की एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती और यहाँ पे वाटर जो है वो कंजर्व रहता है। Absorption of carbon dioxide. The upper surface of Mertensia thallus is provided with a number of aerating pores. Each pore leads inside into an air chamber. अब क्या होता है, जो इनका जो अपर सरफेस होता है मार्केंशिया का, उसमें जो है नंबर्स ऑफ पोर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, बहुत सारे सुराख वहाँ पे मौजूद होते हैं और हर पोर जो है उसके अंदर एक एयर चेम्बर वहाँ पे मौजूद होता है। This is partially filled with branching filaments of photosynthetic cells. और हर जो चेम्बर है वो फिल्ड होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड enter through the pores and absorbed by wet surface of photosynthetic cell in the air chamber. अब जो एयर चेम्बर है वहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक सेल जो है वो वेट होते हैं। अब वो जो सेल्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वहाँ से इंटर होता है तो उसको क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और फिर उसको साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करेंगे। पहले एयर चेम्बर में आ गया क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो फोटोसिंथेटिक सेल जो है वो उसको ट्रैप करेंगे, करने के बाद जो है और इसको डिफ्यूज किया जाता है साइटोप्लाज्म में। बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग नेचर ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, the cell present a very large surface area available for absorption of carbon dioxide. हमने पहले ही कहा कि इनमें जो फोटोसिंथेटिक सेल जो है वो वहाँ पे ये वहाँ पे ब्रांचेस मौजूद होते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल जो मौजूद होते हैं वो उसका जो चेम्बर होता है वहाँ पे ये ब्रांचिंग होता है, तो इसलिए वहाँ उसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होगा। अब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली अवेलेबल होगी, वहाँ पे ये इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। नो डाउट एट द सेम टाइम evaporation ऑफ वाटर कैन अकर फ्रॉम द वेट सरफेस ऑफ दी सेल।
और इसमें कोई शक नहीं, यही जो वेट सरफेस ऑफ द सेल्स हैं, इन्हीं में से एवापोरेशन का प्रोसेस भी चलता रहता है। To replace this evaporating water, Mertensia has special structure called rhizoids as already mentioned. और इसमें जो है evaporating of water के लिए Mertensia में एक स्पेशल स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद होता है जिनको rhizoids कहा जाता है, और इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यानी rhizoids से जो है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और इसकी जो बाकी पार्ट जो हैं, जो यहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं, वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, एवोपरेशन वहाँ से होगी। तो जितना एवोपरेट होगा वाटर, इसके बाकी जो पार्ट्स हैं जो जिसमें पोर्स मौजूद होते हैं, वहाँ से वाटर एवोपरेट होगा, और जो राइजर्स हैं वहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। हेट्रोगेमी Heterogamy is the most successful kind of reproduction that has evolved in bryophytes. हेट्रोगेमी जो है वो एक सक्सेसफुल काइंड की जो रिप्रोडक्शन होती है, और ये ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स। इसका मतलब ये है कि हेट्रोगेमी का मतलब ही यही है कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के गेम्यूट्स जो है वो मौजूद होंगे। वन मेल मोटाइल, वन मेल जो है वो मोटाइल होगा। मेल मोटाइल क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है इसके स्पर्म में जो है फ्लैजिला मौजूद होता है, इसीलिए इसको मोटाइल कहते हैं, ये मूव कर सकता है। एंड अदर इज द फीमेल नॉन मोटाइल, जबकि फीमेल एग जो है या फिर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो गेमेट है आर्चिगोनियम जिसको हमने कहा, वो नॉन मोटाइल होता है, बिकॉज इनमें कोई फ्लैजिलेटेड या फिर कोई मोटाइल स्ट्रक्चर जो है इनमें मौजूद नहीं होता। फुल ऑफ स्टोर्ड फूड, जबकि जो फीमेल जो पोर्शन होता है उसमें फूड जो है वो स्टोर्ड होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे फूड जो है वो स्टोर होता है। बिकॉज क्योंकि जब मेल जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उससे जो स्पम्स बनते हैं, मोटाइल स्पम्स जो बनते हैं, वो जब इंटर होते हैं फीमेल में, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो बाकी जो एम्ब्रियो या जाइगोट वगैरह की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए जितना भी फूड रिक्वायर्ड होता है वो फीमेल पार्ट से ही मिलता है। इसीलिए फीमेल जो फीमेल जो गेम्यूट्स होते हैं वो उसमें स्टोर ऑफ फूड, वहाँ पे फूड जो है स्टोर्ड फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होता है। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। द लैंड इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल। जो लैंड इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत वहाँ पे होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए। इन एम्फीबियस प्लांट रिप्रोडक्टिव सेल्स आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड इन फ्यूनेरिया मोसिस प्लांट। जो एम्फीबियस प्लांट है उनमें रिप्रोडक्टिव सेल जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे यानी अच्छे फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होता है। प्रोटेक्टेड जो सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव सेल्स जो हैं वो फ्यूनेरिया में यानी मोसिस प्लांट में जो है वो मौजूद होते हैं। ये ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल है, फ्यूनेरिया वगैरह या फिर मोसिस जिनको कहा जाता है। The male gamete sperm and female gamete ovum are produced in multicellular reproductive sex organ called antheridium and archegonium respectively. जो मेल गेमीट जो है स्पर्म जो है वो मेल जो सेक्स ऑर्गन है जिसको एंथ्रीडिया कहा जाता है उसमें बनेंगे, जबकि जो फीमेल गेमीट जिसको ओवम कहा जाता है वो बनेंगे आर्चिगोनियम में। These organs are present at the apex of लीफी शूट्स, और ये ऑर्गेनिज्म जो हैं जो लीफी शूट्स के जो एपिक्स होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होंगे। मोreover together with these organ hair like structure called paraphyses are also present which help to prevent drying of the sex organ। जबकि इनमें जो है एक्स्ट्रा जो ऑर्गन जो है इनमें मौजूद होता है, इनके साथ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी ये मौजूद होते हैं। इनको कहा जाता है पैराफाइसिस, और इनका काम यही होता है कि ये जो सेक्स ऑर्गन है उनको ड्राई होने से ये प्रिवेंट रखते हैं। पैराफाइसिस का काम जो है वो यही है कि ये जो सेक्स ऑर्गन जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रिवेंट करता है ड्राई होने से। ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पैराफाइसिस का काम क्या होता है। And the last one is the formation of embryo. Embryo formation is in amphibious plant is of universal occurrence.
द फर्टिलाइज्ड एग कार्ड oospore zygote इज फॉर्म इनसाइड द आर्चिगोनियम। यहाँ पे यही होता है कि पहले मेल स्पर्म जो आता है, आने के बाद जो है वो फीमेल में आर्चिगोनियम में आएगा। आने के बाद वो एग से फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट जो है वो डेवलप होगा, जिसको oospore कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको oospore कहा जाता है। और an embryo develop from the oospore as it divides still inside the protective coverings of the archegonia. Thus the coverings found by female organ protect by growing embryo from drying out and from मैकेनिकल इंजरी। और फिर यही होगी एम्ब्रियो जो है ये डेवलप होगा उस पोर से, सही है। और ये तब तक फीमेल जो बॉडी है उसमें रहेगा जब तक इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है जब वो ड्राई होती है या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी जो है उसकी वजह से इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो ख़त्म होती है, तब जाके ये फीमेल जो एम्ब्रियो है वो विद इन द जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा विद इन द फीमेल ऑर्गन में, वहाँ पे ये प्रोटेक्ट रहेगा। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।